अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरा साहिवाल के अंदर लास्ट डे है और आज के व्लॉग में ही मैं बता दूंगी कि मैं कौन से बाहर वाले मुल्क में जा रही हूँ। क्योंकि अभी जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो है मैं कराची के लिए निकलने लगी हूँ। सबसे पहले मैं कराची जाऊंगी और फिर उसके बाद आगे हम जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो यहाँ पे बस ट्रेन वगैरह जो आ चुकी थी और मौसम थोड़ा बहुत बेहतर हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सारा दिन जो भागम भाग में जो गुजरा बहुत और इमोशनल सीन्स थे। अम्मी और बाबा से मिलना, बहुत ज़्यादा बहन भाइयों को छोड़ना, बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन थी मेरे लिए। और बस अल्लाह उनको सलामत रखे। परदेश तो परदेश होता है, भले आप जितना भी रहो, 1 महीना रहो, 2 महीना रहो या साल रहो या जितना भी, अपनों से दूर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अभी जब मैं पंजाब छोड़ के कराची भी जा रही हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा वो दुखी हो रही थी ना कि ये भी फासला काफ़ी ज़्यादा, और फिर आगे जाना तो और ज़्यादा मुश्किल है। कराची से तो चलो फिर भी बंदा आ सकता है। तो बस आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र जो है वो खैरियत से हो जाए और पिछलों को अल्लाह अपनी अमान के अंदर रखे, मेरी अम्मी और बाबा वगैरह को। और जो है बस मैं और मेरे हस्बैंड पहली दफ़ा इस दफ़ा ट्रेन की तैयारी करके नहीं गए थे। मतलब पहले हम जाते थे तो अपना लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ खाना साथ लेके जाते थे और रात को सोने के लिए तकिया और जो ऊपर मतलब कि फ्लीस वगैरह भी साथ हम लेके जाते थे। लेकिन इस दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा कि हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं और कुछ भी अपना लेके नहीं आए, क्योंकि पहले जब हम जाते थे तो फिर हर चीज़ें हमें वापस लानी पड़ती थी। तो इस दफ़ा जो हम वहाँ से आगे निकल जाएंगे तो इसलिए फिर वहाँ जाके रखना, हमें इतना सामान उठा के जाना हैवी हो जाना था, बेकार काम था। इसलिए फिर बस हमने छोड़ दिया और वहीं से जो ट्रेन के अंदर से ही तकिया वगैरह और खाना वगैरह सब कुछ ले लिया। और चाय भी इस दफ़ा पहली दफ़ा हम ट्रेन की पी रहे, वरना हम अपना जो है ना चाय का इंतज़ाम भी करके ही साथ जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो ट्रेन की चाय थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन शुक्र है कि पीने के काबिल थी। और ये जो ट्रेन वाले स्पेशल लोग होते हैं ना, मतलब जो बनाते हैं खाना ट्रेन के अंदर, इनके ट्रेन के खुद वाले, उनसे लो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन कुछ लोग वैसे चल फिर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं चाय का, तो उनसे लो तो बिल्कुल बेकार चाय होती है। और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो नीचे से पानी वगैरह भी लेके आए, क्योंकि इस दफ़ा बिल्कुल हम ब्लैंक हाथों से जा रहे थे। सिर्फ अपना अपना बैग एक था, हैंड कैरी जो हमारा था, सामान भी हम अपना पहले ही कराची पहुंचा चुके थे। और रास्ते में सिंध शुरू होता है ना तो गर्मी शुरू हो जाती है। इतनी तेज़ धूप और कड़क धूप होती है ना कि अंदर भी गर्मी महसूस होने लग जाती है। हालांकि हमारा जो ट्रेन थी वो लोअर एसी थी और फिर सुबह हो चुकी थी। और उसके बाद जो हमने नाश्ता मंगवाया ट्रेन का पहली दफ़ा, मतलब बहुत पहले जब मेरी शादी हुई थी तो उस दफ़ा एक दफ़ा मंगवाया था और इस दफ़ा अभी दोबारा मंगवाया। तो इसके अंदर से माशाल्लाह इन्होंने जेली और जो जैम वगैरह होती, मक्खन और अंडा और 2 स्लाइस ब्रेड के और इस तरह और चाय वगैरह हमें दी। तो बहुत अच्छा नाश्ता था। ट्रेन का एक नाश्ता अच्छा होता है, बाकी खाना वगैरह इतना ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं होता। तो हमने बस वो मंगवा ली और रात के थोड़े से चावल हमारे पास बचे हुए थे जो थोड़े से हम अपने लिए लेके आए थे कि हम रास्ते में खा लेंगे। हम घर से खा के नहीं निकले थे और साथ लेके आ गए थे, लेकिन वो थोड़े से बच गए थे, शुक्र है ख़राब नहीं हुए। तो हमने थोड़े से वो भी गर्म करवा लिए ट्रेन वालों से और नाश्ता भी उनसे मंगवा लिया, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और तकरीबन 1-2 बजे का टाइम हो चुका था कराची एंटर होते होते। कराची में जब एंटर होती है ना ट्रेन तो इंतहाई स्लो हो जाती है, फिर पता नहीं उसको आहिस्ता आहिस्ता मर के चलती है। तो बस ना इसलिए देर ज़्यादा होती जा रही थी। हमें था कि नाश्ते का टाइम भी गुजर जाएगा, 1-2 बजे हम घर पहुंचेंगे, तो भूख से बुरा हाल हो रहा था वैसे भी। तो इसलिए हमने नाश्ता मंगवाना प्रेफर समझा। और यहाँ जो है कराची में सिंध में एंटर हो चुके, तकरीबन कराची में भी एंटर हो चुके थे। पंजाब में तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो धूप की शिद्दत है ना वो महसूस करवा रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो बस हम स्टेशन पहुँच चुके थे और जो मेरे कज़न और भांजे भतीजे वगैरह थे वो हमें रिसीव करने के लिए आ चुके थे बल्कि। और थोड़ा बहुत ही हमारे पास सामान था, लेकिन फिर भी वो लोग आ गए। और जो है ना बस वो अभी हम यहाँ से निकल रहे थे। रश इंतहाई ज़्यादा हो जाता है जब कराची में ट्रेन आके रुकती है, क्योंकि सब ने यहीं पे ही उतरना होता है और चढ़ने वालों ने भी यहीं से चढ़ना होता है। और मतलब मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें यहीं पे आके ही रुकती और यहीं से चलती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और जब हम ट्रेन से निकले हैं, ट्रेन में तो एसी चल रहा था, लेकिन बाहर इतनी तेज़ धूप थी ना इंतहा दर्जे की। पंजाब से अचानक हम गर्मी में आ गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप महसूस हो रही थी। अब बस हम घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो शाम को है ना वो माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा
अच्छा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं हमारे आने से अच्छा हो गया या वैसे ही कराची का मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, और बादल बादल काफ़ी बन गए थे, लगता था कि बारिश होएगी। और बस हम यहाँ पे ऊपर फ्लोर पे आ गए थे घर के अंदर, और ये एम्प्रेस मार्केट के पास घर है हमारा, और रात को हमें असल में कहीं किसी से मिलने भी जाना था। तो अभी हम वापसी में आ रहे थे। कराची की सड़कें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं बारिश होने के बाद। बस कराची थोड़ा सा साफ़ हो जाए ना, तो कराची जैसा शहर नहीं है इतना खूबसूरत और मज़ेदार। तो खैर मैं अभी आपको बता रही थी और बताना चाहती हूँ, अभी मैं सरप्राइज़ रिवील करना चाहती हूँ कि हम लोग जो मैं और मेरे हस्बैंड हैं वो इंशाल्लाह यहाँ 1-2 दिन स्टे करने के बाद जो है वो दुबई जाएंगे। और इतने दिनों से जो सरप्राइज़ मैं कर रही थी वो यही सरप्राइज़ था कि मेरे हस्बैंड की जॉब माशाल्लाह से दुबई के अंदर हो गई है, तो हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल मैं विज़िट वीज़ा पे हूँ, लेकिन देखते हैं कि कितना अरसा मैं आगे स्टे कर पाऊँगी फैमिली वीज़ा लेके। तो आप लोग दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।